बताइए 200 क्वेश्चन में 142 कट ऑफ गया है। और आखिर बताइए इतना कट ऑफ जाने का रीजन क्या है? क्योंकि क्वेश्चन पहले मिल जा रहा है या तो अंदर से रंगवाया जा रहा है। क्योंकि पढ़ने वाला अगर है तो जेन्युइन कट ऑफ कितना जाएगा? 130 135, उससे ज़्यादा ही पेपर जाने का नहीं था हम लोग को उम्मीद। लेकिन क्या करें, तो हम लोग सरकार से यही दरखास्त करते हैं कि सर प्लीज़ हम लोग को सुनिए, हम लोग को देखिए, हमारे दर्द को देखिए और सिस्टम को ठीक कीजिए। आपसे मेरा कोई झगड़ा, आपसी झगड़ा नहीं है, निजी झगड़ा नहीं है। हम प्रोटेस्ट में हैं और हमारे साथ एक स्टूडेंट ही हूँ, स्टूडेंट है और वो झारखंड से ही है। आप झारखंड से? बोकारो से है। बोकारो जिले से। हाँ, तो आप कितने दिन से यहाँ पे आ रहे हो और आपको मतलब यहाँ पे आने की प्रेरणा कैसे मिली? और आप स्पेशली यहाँ पे अपने जिले से यहाँ पे ऐसे स्पेशली आए हो कि फिर कुछ काम था इसके लिए आए हो, कैसे है? सर यहाँ आने की कोई प्रेरणा कोई नहीं मिलता है। यहाँ आने का रीज़न ये है कि हम लोग पेपर लीक से इतना परेशान है कि बता नहीं सकते हैं। अंदर से दिल रोता है, आत्मा भी रोती है। ये दुख आज से नहीं झेल रहे हैं सरकार की। ये जो सीजीएल का मुद्दा है ना, मैं उस पर स्पेशली ज़्यादा मैं बोलना चाहूँगा। सीजीएल पूरा है क्या? वो पहले एक बार समझा देते हैं ये सबको, झारखंड की पूरा प्रॉपरली, थोड़ा लेमन लैंग्वेज में सब लोगों को मालूम पड़े ऐसा कुछ। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम है, ठीक है। वो झारखंड की जेएसएससी एक संस्था है, वो लेती है। ये पिछला 10-12 साल पहले वैकेंसी आई थी, मतलब पहले एक बार ज्वाइनिंग हो चुकी है। इसका पहला एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, पीटी हुआ, फिर वो कैंसिल हो गया। फिर इसका फॉर्म 2019 में भराया। उस टाइम में एलिजिबल था, 2016 में एलिजिबल नहीं था, लेकिन 2019 में जब आया तो मैं एलिजिबल था। मैं 2019 में फॉर्म भरा, उसके बाद उसका तैयारी करने लगा। और आपको एक बात बताता हूँ सर, कि जो झारखंड का तैयारी करेगा ना, उसको सारा चीज़ का नॉलेज रखना पड़ेगा। वो एक भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो झारखंड में नहीं पढ़ना पड़ेगा। हमको लगता है कि यूपीएससी से भी ज़्यादा सिलेबस झारखंड का है। तो रीज़न ये कि बहुत वास्ट सिलेबस है, सब चीज़ पढ़ाना पड़ता है। यहाँ की क्वालिफाइंग पेपर पढ़ना पड़ता है, हिंदी, इंग्लिश, फिर आपका एक क्षेत्रीय भाषा पढ़ना पड़ता है, फिर आपका जीके पढ़ना पड़ता है। जीके में सारा सब्जेक्ट आपका आ गया, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जितना है। फिर आपका आ गया ये आपका मैथ, रीजनिंग, मतलब सारा सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ता है। उसके बाद एक स्टूडेंट तैयारी करने के बाद जब पेपर लीक हो जाती है तो उसका सारा मेहनत तो बर्बाद हो गया ना। सारा मेहनत, समय, सब कुछ समय बर्बाद हुआ। एक उसका जो होप था कि हम पढ़ के कुछ बनेंगे, कुछ करेंगे, वो तो सारा बर्बाद हो गया ना। एक क्षण में बर्बाद हो जाता है। पेपर लीक क्या एक रात, 1-2 दिन पहले पढ़ाया जाता है। मतलब आप कुछ मत पढ़िए, आपके पास पैसा है, 25 लाख 30 लाख वैकेंसी आया, आप रेडी रखिए। एग्जाम हुआ उससे 3-4 दिन पहले सेटर खोजिए, उसको अपना सर्टिफिकेट दे दीजिए, आप सेटर को पैसा का ये कीजिए। उसके बाद आप क्वेश्चन पेपर आपको पढ़ाया जाएगा, फिर आके जाके एग्जाम में बैठिए, फिर आपका रिजल्ट में नाम आएगा। ऐसा हो रहा है झारखंड में। हम देखिए, हम किसी पार्टी विपक्ष को लेकर नहीं बोल रहे, हम सरकार हेमंत सोरेन से हम खास तो अपील कर रहे हैं कि सर आप इस पर ध्यान दीजिए। आप हम लोग कोई बीजेपी और कोई मतलब पार्टी से नहीं है, हम लोग एक स्टूडेंट है, छात्र है। आप क्यों ईगो में ले रहे हैं कि वहाँ पे बीजेपी का छात्र है तो बीजेपी का आदमी वहाँ भड़का रहे हैं? सर आप ग्राउंड में आके हम लोग को देखिए कि कौन सा स्टूडेंट बीजेपी का नेता है। कहाँ हम लोग के पास कोई झंडा है बीजेपी का कि JKLM का झंडा है? किसी का है? यहाँ स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है सर। हम लोग बहुत बहुत दिन से तड़प रहे हैं, इस भ्रष्टाचार के से हम लोग जूझ रहे हैं। आप इसका कोई निदान कीजिए। हम लोग सर जानते हैं, जब रात में ना नींद नहीं होती है, नींद सो नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि आज जब भी सोचते हैं ना कि भविष्य क्या है तो अंधकार दिखाई देता है। पढ़ के भी अंधकार दिखाई पड़ता है, क्योंकि पढ़ के भी नौकरी कहाँ मिल रहा है। पढ़ने के बाद जो उसी को नौकरी मिल रहा है जिसके पास पैसा है। सीजीएल में अच्छी एग्जाम गया तो जब हो जाएगा, कोई सा ना कोई पोस्ट मिलेगा ही। लेकिन जब रिजल्ट आया ना सर, तो बता नहीं सकते, आधा घंटा तक रोए थे, नहीं आया रिजल्ट। फिर जेपीसी में 11 से 13 वाला मैथ्स लिखे, उसमें मैथ्स में पता नहीं कैसे कॉपी चेक किया, मार्क्स सही नहीं बैठा है। उसमें भी अभी पेपर में आज का न्यूज़ है, पेपर में दिया है, वो उसमें 60 से 70 लाख लेके फाइनल मेरिट तक मतलब लड़का को सिलेक्शन दिया जाता था, तो उसमें भी छट गया।
अब इसमें अब जो 14वीं जेपीसी जिसके बारे में अभी जिक्र है, उसमें 142 सही है, फिर भी पीटी में नाम नहीं है। पीटी का मतलब जो रिजल्ट है उसमें नाम नहीं है। आखिर बताइए 200 क्वेश्चन में 142 कट ऑफ गया है। और आखिर बताइए इतना कट ऑफ जाने का रीज़न क्या है? क्योंकि क्वेश्चन पहले मिल जा रहा है या तो अंदर से रंगवाया जा रहा है। क्योंकि पढ़ने वाला अगर है तो जेन्युइन कट ऑफ कितना जाएगा? 130, 135, उससे ज़्यादा ये पेपर जाने का नहीं था हम लोग उम्मीद। लेकिन क्या करें, तो हम लोग सरकार से यही दरखास्त करते हैं कि सर प्लीज़ हम लोग को सुनिए, हम लोग को देखिए, हमारे दर्द को देखिए और सिस्टम को ठीक कीजिए। आपसे मेरा कोई झगड़ा, आपसी झगड़ा नहीं है, निजी झगड़ा नहीं है। आप पावर में, आप सीएम है इस राज्य का, सबसे बड़ा मतलब आपके हाथ में वो पावर है कि आप हम लोग का जो डिमांड है वो कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि आज रात में एसपी सर और डीसी सर आए थे इन्वेस्टिगेशन, 3 बजे रात या 2 बजे रात। मैं था नहीं, मैं थोड़ा सा बुखार में हूँ तो मैं घर चला गया था, मतलब अपना रूम चला गया था। तो एसएसपी सर बोल रहे थे आइडेंटिफाई हु इज स्टूडेंट। अरे भाई आइडेंटिफाई मतलब प्रोटेस्ट करने के लिए आपको अब आइडेंटिफाई करना पड़ा है कौन स्टूडेंट है। क्यों हम अगर पढ़ रहे हैं, मेरा भैया हमको पढ़ा रहे, मेरा पापा हमको पढ़ा रहे, तो क्या सपोर्ट करने भैया नहीं आ सकते हैं प्रोटेस्ट में? कोई भी आ सकता है, सबका हक है। कोई भी तो आ सकते हैं प्रोटेस्ट में सपोर्ट करने के लिए। तो सर आप ये मुद्दा को भटकाने की कोशिश मत कीजिए, बस हमारे मांगों को पूरा कीजिए। और स्पेशली सीजीएल जो है वो बहुत बड़ी धांधली हुई है, उसको आप रद्द कीजिए और सीबीआई जांच कीजिए। और बस मैं इसी बात से मैं अपना बात को खत्म करता हूँ कि प्लीज़ हम लोग को न्याय मिलना चाहिए। हम लोग कोई आतंकी नहीं है, हम लोग कोई चोर नहीं है कि आप यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोग एक स्टूडेंट है, हम लोग को इस भ्रष्टाचार से बहुत ये हुआ है, पेपर लीक से परेशान है। कोई नियम बनाइए। हम तो एक लास्ट में एक बात बोलना चाह रहे हैं सरकार को, कोई एक ऐसा नियम बनाइए, केंद्र सरकार है कि राज्य सरकार मिलके, कि जिस तरह रेपिस्ट को फांसी और पेपर लीक को फांसी देना चाहिए। पता है जब एक आदमी फांसी लगाता है ना सर, तो सिर्फ खुद मरता है, एक जान जाती है। लेकिन जब पेपर लीक होता है ना, तो एक जान नहीं जाती है, हजारों जान जाती है। आप बोलिए कैसे? कि वो जिंदा तो रहता है लेकिन अंदर से जिंदा नहीं रहता, अंदर से मर जाता है, उसका ख्वाब मर जाता है, उसका उम्मीद मर जाता है, उसका सपना मर जाता है। तो ये इसीलिए हम सरकार से फिर से पूर्ण निवेदन करता हूँ और आग्रह करता हूँ कि सर प्लीज़ हम लोग को हमारे बातों को सुने और जल्द से जल्द कोई कदम उठाए और सीजीएल को रद्द करे और सीबीआई जांच के लिए प्लीज़ सर मान जाइए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय जवान, जय किसान, वंदे भारत।